CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने बताया कि समिति आगामी 16 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा रोजगार आंदोलन छेड़ने जा रही है। समिति का दावा है कि इस आंदोलन में 1 लाख से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। इस रोजगार आंदोलन में देश भर से हजारों संगठन और उनके सदस्य हिस्सेदारी करेंगे। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की इस रोजगार आंदोलन के जरिए मांग की गई है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाकर संसद में कानून पास करें ताकि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मानजनक रोजगार की गारंटी हो। अन्यथा जंतर मंतर पर लाखों लोग धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब सुनते हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए समिति के पदाधिकारियों ने क्या कहा। मेरा नाम ललित मोहन है। मैं देश की बात फाउंडेशन का पंजाब स्टेट का कोऑर्डिनेटर हूँ और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का सदस्य हूँ। और हमारे साथ जो ये ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्य हैं, जो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के मेंबर भी हैं, विक्रम सिंह पुनीर जी हैं और कौशल सिंह जी हैं, जो लघु उद्योग का देखते हैं और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के मेंबर हैं। और हमारे साथ मैम सुखविंदर कौर भी हैं और ये भी मेंबर हैं संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन मकसद है कि जैसे कि आप सबको पता है कि देश में बेरोज़गारी की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत ख़राब होती जा रही है और जो युवा हैं उनके अंदर एक बहुत रोष है। देश की बात फाउंडेशन ने एक रोज़गार नीति का ड्राफ्ट किया और सुझाव के तौर पर हमने केंद्र की सरकार को लगभग 500 जिलों के जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनके माध्यम से और दिल्ली की जो हमारी टीम ने उनको सीधा केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजा था और लगभग 6 महीने को आए उस प्रस्ताव को। और 15 अगस्त का जो हमने समय दिया था कि उस सुझाव पर वो गौर करें और जो राष्ट्रीय रोजगार नीति है उसको लागू करने की दिशा पर कदम उठाए। और लेकिन सरकार की जो वार्तालाप से हमें लगता है कि 15 अगस्त तक मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम 15 अगस्त तक समय केंद्र की सरकार को दिया कि उसको लागू करने की दिशा में काम करें। अगर 15 अगस्त तक राष्ट्रीय रोजगार नीति जो हमने सुझाव के तौर पर केंद्र की सरकार को भेजा उसको लागू नहीं किया जाता है तो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति जो अलग अलग यूनियनों, युवा संगठनों, LGBT महिला संगठनों और अन्य संगठनों और किसान संगठन अनेकों संगठनों के साथ मिलकर हम 16 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन पूरे 1 हफ्ते चलेगा जिसमें हमारे कई सदस्य भूख हड़ताल पर भी रहेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उसी दिशा पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पूरे देश भर में रोज़गार को लेकर आंदोलन करें, उसमें मकसद यही था कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग इश्यूज़ हैं, अलग अलग स्टेट में युवाओं को अलग अलग चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और अलग अलग उद्योगों और अलग अलग किसान संगठनों को अलग अलग परेशानी है। चंडीगढ़ में इस समय हम बैठे हैं और इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप सब भली भांति जानती हैं कि लघु उद्योग का एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 और देश का एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। लेकिन पिछले कोविड के बाद अगर आप देख रहे हो लगातार कंपनियां जो लघु उद्योग हैं यहाँ से बंद हो रहे हैं और विस्थापित हो रहे हैं। केंद्र की सरकार ने इस और कोई गौर नहीं किया। युवा लगातार विरोध कर रहे हैं रोजगार को विषयों में और पूरा देश जानता है कि केंद्र के अधिकृत आने वाली 8 लाख से ज़्यादा रोजगार के जो अवसर हैं वो भरे नहीं जा रहे हैं और राज्यों का अलग स्तर है। तो यही मकसद है कि एक युवा को रोज़गार की आवश्यकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको अपना पेट भरना है या घर बनाना है या कपड़े लेने हैं। एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए भी रोज़गार ज़रूरी है और युवा हमारा देश का एक रिसोर्स है जो इस देश के राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा योगदान अदा कर सकता है। अगर हम उस युवा की स्किल्स का ही उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा देश एक विश्व गुरु जो बात करती है केंद्र सरकार वो नामुमकिन है बने। तो उसी को लेके आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि 16 अगस्त से हम सभी संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं और अलग अलग संगठन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
सरकार को एक रिमाइंडर भी है और जो संगठन के हमारे साथी हैं और जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसको भी आमंत्रित है कि वो आएँ और इस आंदोलन का हिस्सा बन के, ताकि युवाओं को जो रोज़गार के अवसर के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है, वो संघर्ष में उनका योगदान दें और युवाओं को बेहतर रोज़गार के अवसर प्राप्त हों। तो मैं, हमारे साथ विक्रम सिंह पुंडीर जी हैं जो ट्रांसपोर्ट यूनियन देखते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो कुछ अपने साझा आपसे धन्यवाद जी। जैसे कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन एक नए तरीके का वो लगाने जा रहा है अपना, है ना जी, टैक्स दिल्ली के से तर्ज पे। हमने इनसे पहले भी डिमांड करी थी और फिर मांग करते हैं, भाई एसी कमरों में बैठ के पॉलिसियाँ नहीं बना करती। जैसे कि ये बता चुके हैं साथी, संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति जो इस पे काम कर रही है रोजगार योजना पे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 70-75 सालों में हमारे देश के अंदर कोई रोजगार नीति नहीं बनी, जिससे कि देश के अंदर और आज हालात ये हो गए हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम लगभग पूरे हिंदुस्तान से हर एक संगठन का हमने साथ लिया है। उसमें ऑटो यूनियन है, मजदूर यूनियन है, इंडस्ट्रियल यूनियन है, सारी यूनियन, लगभग 1000 संगठन हम रोज़गार को लेके देशव्यापी एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जो कि 16 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक दिल्ली में जंतर मंतर पे शुरू होगा और हर रोज़ चेन फास्ट चलेगा। 100 लोग हर रोज़ दिन का चेन फास्ट के अंदर हिस्सा। चंडीगढ़ से कितने लोग जाएंगे आंदोलन? चंडीगढ़ से लगभग, चंडीगढ़ और ट्राई सिटी का हमारा जॉइंट वेंचर है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब पूरा इन्वॉल्व है इसमें। तो लगभग हमारा यहाँ से जाने कम से कम 100 से 200 लोगों को जाने की उम्मीद है। आज हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है अपनी बात रखने के लिए, और जो कि इस टाइम जो चंडीगढ़ की ज़रूरत है, हम अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ को एक स्मार्ट सिटी बोला जाता है, और स्मार्ट सिटी होने के साथ साथ यहाँ पे जो फैसिलिटी या जो हक एक वर्कर को मिलना चाहिए, जिसके साथ ये स्मार्ट सिटी चल रही है, वो नहीं मिल पाता। आज चंडीगढ़ की अगर वर्करों के हिसाब से देखा जाए तो चंडीगढ़ की 95% जो वर्कर की जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो आउटसोर्स के तहत रखी गई है, लेकिन 95% जो स्ट्रेंथ है उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। अब सेंट्रल सरकार की ओर से एक जैम प्रणाली तहत एक पोर्टल बना के यहाँ पे भेज दे, जिसके तहत ठेकेदारों का चुनाव किया जाता है, और ठेकेदार पूरे इंडिया में से कहीं से भी यहाँ पे आके अपना ठेका ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो वर्कर का शोषण होता है, जो वर्कर के साथ अन्याय होता है, वो सुनने के लिए कोई यहाँ नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारी कहने का तो वो बहुत पॉलिसी है जी, हमने ये कर दिया वो कर दिया। जैसे पीछे हमारे सलाहकार एडवाइज़र साहब ने एक नोटिस लेटर निकाला था, जिसमें लिखा गया था कि जो पुराने वर्कर हैं उनको नहीं बदला जाएगा, और कोई भी ठेकेदार किसी भी आउटसोर्स वर्कर से किसी भी तरह की अवैध वसूली की मांग नहीं कर सकता। लेकिन अब वो लेटर तो निकल गया, लेकिन लेटर अब अगर एडवाइज़र साहब थोड़ा सा ध्यान दे, कोई ठेकेदार हमसे वीडियो बना के या किसी तरह का चेक तो लेगा नहीं अवैध वसूली के नाम पे। अब आपने उनको ठेका दे दिया, वहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा गया कि पुराने वर्कर को ही आपने आगे कंटिन्यू करना है। अब ठेकेदारों के पास तो सीधा हथियार है कि पहले वो कुछ अवैध वसूली मांगते थे, अब सीधा हथियार हो गया उनको, वो वर्कर ही निकाल देते हैं जो 20-20 साल से 22-22 साल से यहाँ पे चंडीगढ़ में सेवा दे रहे हैं अपनी, वो वर्कर ही निकाल देते हैं और नए वर्कर रखते हैं। अब नए वर्कर से वो बाहर लाख रुपया ले रहे हैं, 1.5 लाख ले रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और वर्कर कोई दे के नौकरी लग रहा है तो खुद रिश्वत दे रहा है। अगर किसी जॉब में किसी वर्कर से वो पैसे मांगे तो उसको अवैध वसूली बोलेंगे, लेकिन वो बाहर से अगर किसी से लेके रखेंगे तो वो तो खुद रिश्वत दे के आ रहा है, वो क्यों बोलेगा इस चीज़ के लिए कि मैंने लाख दिया 1.5 लाख दिया। तो कमियां बहुत है इसमें। सेंट्रल सरकार की ओर से भी कोई भी पूरे इंडिया में देखा जाए तो कोई भी ऐसी पॉलिसी आउटसोर्स वर्कर के लिए नहीं है। पीछे हमारे जो गृह मंत्री साहब चंडीगढ़ में आए थे और उन्होंने चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल लागू कर दिए। चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल लागू तो कर दिए उन्होंने, 58 से 60 साल की उम्र कर दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, लेकिन कहीं भी आउटसोर्स वर्कर के बारे में कोई जिक्र नहीं है।
उसमें आउटसोर्स वर्कर का पंजाब रूल के तहत हमें पहले 37 साल तक हमारी उम्र थी कि हम 37 साल तक भर्ती हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने के बाद ये उम्र सीधा 25 साल आ गई है। उसमें तो हमारा और नुकसान हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई है उसमें, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। हमने प्रदर्शन तक किए, सुने कौन? यहाँ के अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी बोलते हैं हमारे पास पावर ही नहीं है जी। सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं अधिकारी, उनके पास पावर नहीं है, पावर सेंटर के पास है, जो सेंटर ने करना है वो यहाँ पे लागू होगा जी। तो फिर अधिकारी बैठे होने का क्या फ़ायदा यहाँ पे? तो हमारी मांग है कि चंडीगढ़ में जो आउटसोर्स के तहत वर्कर रखे हुए हैं, जो लगभग आने वाले कुछ समय में ये जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, इनमें आने वाले कुछ समय में इनकी संख्या 100% हो जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई ना तो रेगुलर करने की पॉलिसी है और ना ही कोई डायरेक्ट भर्ती करने की कोई इनके पास पॉलिसी है। तो जो रिटायरमेंट होगी उसके बाद तो आउटसोर्स के तहत ही इन्होंने सीट भरनी है। तो इस हिसाब से तो आने वाले 2-3 साल में ये अगर सेंट्रल सर्विस रूल ना लागू होते तो 2024 में ही मोस्टली यहाँ से जो पक्की पोस्टें हैं वो ख़त्म हो जानी थी। तो हम बेनती करेंगे, और हमारा कई बार हम बोल भी चुके हैं, लेटर भी लिख के चुके हैं, माननीय गवर्नर साहब को भी हम अपने मांग पत्र दे चुके हैं, जिसमें हमने यही बोला कि जो हमारा आउटसोर्स वर्कर है कम से कम उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। आपने लेटर निकाल दिया कि कोई अवैध वसूली नहीं देगा, लेकिन कम से कम उसमें एक लाइन ये तो लिख दी जाए कि जो 20-20 साल से वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं उनको कंटिन्यू किया जाए, चाहे ठेके के तहत ही आप कंटिन्यू करो, कम से कम जॉब सिक्योरिटी तो कोई उनको दो। तो ये हमारी आगे आने वाले समय में मांग रहेगी, पिछले लंबे समय से मांग है, क्योंकि चंडीगढ़ में जो आउटसोर्स के तहत रखे हुए वर्कर वो 20-20, 22 साल पुराने हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? अब ठेकेदारों के पास एक और हथियार आ गया जी। अब ठेकेदार बोलते हैं आज से 22 साल पहले जो वर्कर एक सफाई कर्मचारी रखा था तो उस समय तक कोई इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं देखी, लेकिन आज क्या करते हैं, जैम के बीच लिखा है ये 10th क्लास पास चाहिए। अब सफाई कर्मचारी जो 22 साल पहले लगा था वो आज 10th क्लास कहाँ से लेके आएगा? उस टाइम तो अनपढ़ भी रख लेते थे ये, और 22 साल का एक्सपीरियंस नहीं ये काउंट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मात्र कागज़ का टुकड़ा बोल सकते हैं। जो 22 साल का एक्सपीरियंस है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक सीवरमैन के लिए, सीवरमैन ने काम क्या करना है, गटर में उतरना है, 22 साल से वो गटर में उतर रहा है, और आज उसको बोलते हैं आप ITI की डिग्री लेके आओ, डिप्लोमा लेके आओ। वो कहाँ से लेके आएगा? जो 22 साल पहले जिसने अपनी पूरी जवानी इस चंडीगढ़ को दे दी, इसकी सिटी ब्यूटीफुल बनाने में उसने अपना जीवन पूरा यहाँ पे व्यतीत कर दिया, वो कहाँ से आज डिग्री लेके आएगा? तो हमारी मांग रहेगी, और ये संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति से भी हम मांग करेंगे कि ये मुद्दा जो चंडीगढ़ का ये उठाया जाए कि जो आज ठेकेदार ठेका लेने के बाद क्वालिफ़िकेशन की कंडीशन रख देते हैं, बिल्कुल लें आप क्वालिफ़िकेशन लें, लेकिन जो आपकी न्यू वैकेंसी आ रही है, अगर कोई न्यू वैकेंसी है तो उस पर आप लें क्वालिफ़िकेशन जो आपकी लिखी गई है, लेकिन जो ऑलरेडी वहाँ पे 22-22 साल से काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस तो काउंट करो आप। तो बाकी नेशनल लेवल पे जो भी हमें जिस तरह का भी आंदोलन करना पड़ेगा हम बिल्कुल तैयार हैं। और आने वाले समय में अब जैसे 16 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली में भी हमारा दिया गया ये प्रोग्राम, तो बिल्कुल हम चंडीगढ़ से भी अपने आउटसोर्स के जितने भी प्रतिनिधि मंडल होगा, जितने भी हमारे नेतागण होंगे, प्रधान जनरल सेक्रेटरी जितने भी होंगे, जैसे भी हमें आदेश लगेगा हम बिल्कुल दिल्ली लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।